से देखिएगा tan p माइनस क्वार्टर क्या हो गया। हमें इसे क्या करना होगा, सबसे पहले जहां देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर मत जाइएगा बाबू, यहाँ जहां आप उत्तर लिखे उससे ऊपर मत जाइएगा। अब यहाँ पर ऐसे आप लाइन खींच दिए, ऐसे लाइन खींच दिए और ऐसे लाइन खींच दिए। चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्यों हमने ऐसा खींचा, क्योंकि जस्ट हमने बताया था ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, और आपको मन ही मन पता होगा कि अगर ये 12 है ये 13 है तो ये 5 होता है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग चालाकी भी करेंगे ताकि एग्जामिनर को पकड़ में भी ना आए और हमें समझ में भी आ जाए। अब चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्या दे दिया है भैया, पी दे दिया है, क्यू दे दिया है, आर दे दिया है। देखिए ध्यान से चीजों को देखिएगा, आप तो एंगल नहीं लिख रहे हैं ना, तो अगर आपको बताना होगा कि कोई भी एंगल 90 है तो बाबू ऐसे जरूर कर देना। ध्यान से देखना, छोटी छोटी बात को बता रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार से क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। क्या हम सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में ही ना हमें आकृति दिया है, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, कॉमा दे देंगे। और प्रश्नानुसार किस चीज से मुझे मिला, आकृति से मिला है। क्या मिला है हमें, आकृति से। आकृति से हमें क्या मिला है, PQ इक्वल टू क्या मिला है बाबू, PQ इक्वल टू मिला है 12 सेंटीमीटर, और हमें मिला है PR इक्वल टू मिला है 13 सेंटीमीटर। अगर आपका मन हो तो ऐसे लिखना, ना मन करे तो बाबू ऐसे लिख देना, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चीजों को ध्यान से समझना। उसके बाद से तुम क्या लिखना, तो तुमको क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि, क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r क्या होगा। चीजों को ध्यान से समझना, हमने अभी जस्ट आपको बताया है बाबू, क्या बताया है कि जब कभी भी आप साइन कॉस टैन लिखे तो उसका पहला वर्ड से लेकर के अंतिम तक स्मॉल होगा। चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा, बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं किसके लिए, QR के लिए। अब हम क्या करते हैं, QR का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर इसी के जस्ट सीधा में जाइएगा, ब्रैकेट डालिएगा, लिख दीजिएगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपका मन होगा तो यहाँ पर QR फिर लिख दीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है 13 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 13 तेरह 169 माइनस 144, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25, क्या हो जाएगा 5। चीजों को ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन के बाद दूसरा इक्वेशन लिखाता है तो वहां पर क्या हो जाता है बाबू, या का प्रयोग हो जाता है, और का प्रयोग हो जाता है, या फिर दिस इंप्लाइज का प्रयोग हो जाता है। इन तीनों में जो आपके मन को भा जाए, जो आपकी खूबसूरती बढ़ा दे, उसको लिख दीजिएगा। अब हम, मुझे तो या अच्छा लग रहा है, मैं या लिख दिया हूं। इसके बाद लिखिएगा क्या, इसीलिए QR इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चीजों को ध्यान से समझिएगा, जब आप यहाँ पर लिख देंगे तो अब मैं फिर क्या बोला हूं कि अगर आप सीधे क्या लिखेंगे, tan p, क्या लिखेंगे, tan p बराबर P बट्टे B, और cot R बराबर B बट्टे P। अरे भैया ध्यान देना, ये सब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल P के लिए ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, चीजों को मैं बहुत बेहतरीन बता रही हूँ। ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए ये P होगा ना रे भैया, लेकिन इस एंगल के लिए ये वाला P होगा। इसीलिए हमें अब एंगल को बताना होगा कि किस एंगल के लिए हमारा एंगल P होगा। मेरे साथ जितने भी प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं, लाइव बने रहिएगा, चीजों को समझिएगा कि सर सच में आप कुछ बेहतरीन बताते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसका मतलब हो गया कि अब मुझे लिखाना है क्या, tan P। सबसे पहले हम tan P लिखा, तो लिखेंगे एंगल, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए क्या हो जाएगा, एंगल P के लिए P क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। एंगल P के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तब आप क्या लिखिएगा, तो tan P इक्वल टू P बट्टे B इक्वल टू
5/12 और इसे बाबू आप क्या दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज आपको क्या करना है भैया, इसी प्रकार से देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर चलता हूं और इसको भी मिटा देता हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को तो समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जाए। फिर आप बाबू यहाँ पर क्या लिखना, एंगल क्यू के लिए, एंगल सॉरी टेन कॉट आर पूछ रहा है ना, तो एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल आर के लिए पी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अब आप जब लिखोगे ना कॉट आर तो चीजें पूरा परफेक्ट होगी कि कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे पी, और बी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 5/12। बाबू इसे दे देना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, बाबू जरा ध्यान से देखना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब ये जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan बड़ा P माइनस कॉट बड़ा R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। उसके नीचे बाबू आप क्या लिख देंगे, लास्ट लाइन ऐसा लिखेंगे टीचर बोलेगा वाह क्या बनाया है। उसके नीचे आप बाबू क्या लिख देंगे, अतः अतः tan P माइनस कॉट R इक्वल टू 0। अरे भैया ब्रैकेट डाल देना अगर चीजें समझ में आ गई है। भैया मेरे जितने दोस्त, मेरे जितने फ्रेंड्स देख रहे हैं, एक बार मुझे बता दीजिए क्या मैंने चीजों को इतना बेहतरीन करके बताया है कि एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। और जो